हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय के 29वें श्लोक को पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे बच्चा बड़ा हो रहा है और बड़े होने में क्या कष्ट होते हैं। तो पहले श्लोक में हमने सुना था कि इत्येवं शैशवम भुक्त्वा, इस प्रकार शिशु अवस्था के दुखों को भोग कर दुखम पौगंड में बच्चा, और पौगंड यानी कि 5 साल की उम्र के दुखों को भोग कर, क्या दुख था, नर्सरी में जाना, पढ़ाई करना, उसके बाद भोग कर फिर क्या रहे अलब्धा इप्सितो अज्ञानात्, फिर युवावस्था में प्रवेश करता है और 1000 तरह की इच्छाएं होती हैं और इच्छाओं की पूर्ति न होने से अज्ञान के कारण वह इध्वमन्यु, उसका क्रोध प्रज्वलित हो जाता है और उसके बाद वह शोक को प्राप्त होता है। तो यहाँ आधे श्लोक से लेकर के दिस इज हाफ प्लस 3 आगे 3 श्लोक तक युवावस्था के कष्टों को बताया जाएगा। अब एक इंटरेस्टिंग है, शिशु अवस्था और पौगंड को तो आधे श्लोक में बोल दिया, और युवावस्था के 3.5 श्लोक क्यों, उससे क्या मतलब सूचित हो रहा है। युवावस्था में ज्यादा कष्ट है, जबकि व्यक्ति सोचता है कि जब हम जवान होंगे तो बहुत खुश होंगे, बट इट डजंट हैपन। अब देखिए ये बात अद्भुत है, आप और मैं सुनना भले ना चाहें लेकिन अनुभव करना पड़ेगा। सुनाई पड़ रहा है, मैं कोई बात भले ना सुनना चाहूं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ेगा। एक हम डॉक्टर को जानते हैं, भक्त हैं, कहते हैं हम अपना ब्लड टेस्ट कराते ही नहीं हैं, क्योंकि कराएंगे तो मालूम चल जाएगा कि रोग है। अब ये कोई विवेक है, बताइए। आप टेस्ट नहीं करा रहे हो तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ रहा है ना, ये इस डजंट वर्क ना। तो अगर कोई कहे कि कोई, अब देखो आजकल के लोगों को, मैं एक शॉप पे था, वो पान बीड़ी खा रहा था, बीड़ी नहीं सॉरी सुरती खा रहा था, तो मैंने कहा आपको पता है कि क्या होता है ऐसे, क्योंकि तो नेचुरल व्यक्ति पूछेगा क्या होता है, कहते हैं हम नहीं पता है ना जानना चाहते। तो आप और मैं किसी चीज को इग्नोर कर दें, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज हमको अनुभव नहीं करनी पड़ेगी। तो अच्छा है कि शास्त्र सुने तो कुछ समझ में आएगा कि युवावस्था में क्या कष्ट है और क्यों अधिक कष्ट है। कष्ट का मूल कारण है अज्ञान, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। आगे अब सुनते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। श्लोक क्रमांक 29 को देखिएगा। सह देहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहं कामी कामिष्वन्ताय चात्मनः सह देहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहं कामी कामिष्वन्ताय चात्मनः। बड़ा मजेदार श्लोक है। शरीर क्या हुआ, नहीं अभी यूज नहीं करना, वो वहां पे करा। शरीर, अब बहुत ध्यान सुनिएगा और बड़ा मजेदार है। शरीर बढ़ने के साथ ही जीव अपने आत्मा को परास्त करने के लिए अपनी झूठी प्रतिष्ठा को तथा क्रोध को बढ़ाता है, और इस तरह अपने ही जैसे कामी पुरुषों के साथ वैर उत्पन्न करता है। अन्वय देखिए, बहुत मजा आएगा आपको, शब्दों को ध्यान से देखिएगा। देहे न सह माने न, श्लोक देखिएगा। देहे न मतलब शरीर के साथ, सह मतलब साथ साथ, अभिमान। अब इसको थोड़ा समझिए। जैसे जैसे देह बढ़ता है हमारा अभिमान बढ़ता है, यह दिख गया पहले आपको। देखो छोटे बच्चों को पब्लिक में भी बोलते अरे ये पागल है, तो क्या वह बुरा मानता, ये भी कहते हैं कि अरे ये दुष्ट है, बुरा मानते हैं। और अभी किसी को कह दिया जाए कि ये दुष्ट है, ये पागल है, तो बुरा मानेगा? हाँ, मारने को तैयार, मारपीट होती, कुछ नहीं है। हम मेट्रो, उसी दिन हमने मेट्रो का कार्ड लिया था, वो व्यक्ति खड़ा था, वो व्यक्ति आगे अपने लाइन में खड़े, पता नहीं क्यों गुस्सा हो गया, जबरदस्ती गुस्सा हो जा रहा है। तो आगे वाले भाई शांत रहिए, 2-4 लोग खड़े हैं, इतना बोला कि आप शांत रहिए, तो और गर्म हो गया। बताइए, गाली नहीं दिया, उसने कहा शांत हो जाइए अंकल, तो अंकल और भड़क गए। अब आप देखिए, किसी बच्चे को बोलिए कि शांत हो जाइए तो वो गुस्सा नहीं होता है। ये बड़ी गंभीर बात है। मैं इंजीनियर हूं, मैं बीटेक हूं, मैं सीएस हूं, मैं, आप क्या हैं, बीबीए एमबीए, ये सब अभिमान बच्चे को होता है। आप लोग बोलते तो मैं नर्सरी हूं,
तो आप समझ गए कि मैं 10th पास हूं, मैं 8th पास हूं, ये तो चलो थोड़ा बड़े हो गए, लेकिन मैं 4th पास हूं, इसका कोई अभिमान नहीं होता है। व्हाट एन अमेजिंग थिंग। ये कभी आपने देखिए, हो सबके संग रहा है, लेकिन कभी आपने नोटिस किया ये बात कि कैसे देह जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है हमारा अभिमान बढ़ता जा रहा है, जबकि हम ये सोच रहे हैं कि हम बड़े हो रहे हैं और एजुकेटेड हो रहे हैं। नाउ बाय एजुकेशन आई शुड बी हम्बल। विद्या विनय संपन्न, विद्या जिसके पास होगी विनय होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि जितनी भी विद्या हम इकट्ठी कर रहे हैं वो हमारे एटलीस्ट हमारे विनय को तो छीन रही है। स्वीकार है? आप सब जानते हैं ना कि मैं कहूँ कि बीटेक हूँ, आप क्या है, बीकॉम है, ये है ना एक उपाधि, अहंकार। अगर ये नहीं होता तो कम से कम इसका अहंकार नहीं होता ना। सब लोग सुन रहे हैं ना, सब लोग समझ रहे हैं इस बात को। इट्स नॉट एस्टोनिशिंग? कितना सुंदर बात है। आप ये देखो कि जितनी जिंदगी बीत गई, ये बात हम सबने अनुभव करी है, किसी ने हमको नहीं बताई। ये है भागवत सुनने का फायदा। एस्टोनिशिंग कि जैसे जैसे देह बढ़ रहा है हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा ज्ञान बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? हमारा अभिमान। और अभिमान बढ़ रहा है मतलब टोटल अज्ञान, टोटल अज्ञान, क्योंकि वी आर नॉट द बॉडीज। और जितनी हमारी अभिमान है कि मैं श्रेष्ठ हूं इस वजह से कि मैं बीटेक हूं, मैं बीएससी हूं, बीएससी के तो घर कोई अभिमान नहीं करता, लेकिन जो कुछ भी है, लेकिन वो अभिमान हमारे केवल अज्ञान को ही सूचित कर रहा है। क्योंकि आत्मा ना तो बीबीए है, ना बीटेक है, ना कुछ भी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर कुछ भी नहीं है। बच्चे को अभिमान नहीं होता है। बच्चों को शायद खिलौने का अभिमान हो सकता है, बट लेकिन लाइक दिस, बहुत अच्छा लाइन है, देहे न सह माने ना, शरीर के साथ साथ अभिमान, और मन्युना वर्धमाने ना, क्रोध बढ़ने से। अब यह भी देखेंगे कि जितना गुंडाई लोग करते हैं वो जवानी में करते हैं। स्वीकार है? मोस्टली, आई मीन आई वुड से मोस्टली। ये प्रोटेस्ट भी तो जवानी में किया गया है ना। लोग, कोई छोटा बच्चा भी था क्या उसमें? छोटे बच्चों क्या मतलब है कि कोई नीट का पेपर लीक हुआ या सील हुआ, दे हैव नो आइडिया। कहीं कोई प्रोटेस्ट बच्चों का होता है? मस्त है अपने खेल कूद में। हाँ हाँ, शायद ये होता है एग्जैक्टली कि हमको रोटी नहीं खानी, बस दैट मच प्रोटेस्ट। बट ऐसा बवाल नहीं काटते हैं ना। तो अब ये क्रोध भी, अहंकार भी बढ़ा और क्रोध भी बढ़ा, और इसका मतलब है कि अज्ञान बढ़ गया। ठीक है? देहे न सह माने ना, मन्य ना, मन्य मतलब था क्रोध, अब वर्ध माने ना, ये सब बढ़ गया। यानी क्या बढ़ गया? अहंकार बढ़ गया और क्रोध बढ़ गया। अब कह रहे उसके कारण कामी आत्मनः, कामी मतलब जो कामनाओं में आसक्त हो, जिसके हृदय में वासना हो कि मुझे ये भोगना है, मुझे करना है, तो कामनाओं में आसक्त वह जीव आत्मनः अंताया, अपने ही नाश के लिए कामिशु विग्रहम करोति, विषयानुरागी लोगों से वैर करता। ये क्या बोल गए, बड़ा मजेदार है। देखिए, हम लोग हैं आत्मा, देह तो बिल्कुल नहीं। अगर आप थोड़ा विचार करेंगे और थोड़ा इन बातों को समझेंगे तो आप जानते हैं कि ये मेरा चश्मा है, मैं चश्मा नहीं हूं। ये मेरा कुर्ता है, मैं कुर्ता नहीं हूं। ये मेरी नाक है, मैं ये नाक नहीं हूं। उसी तरह से मैं अब बात करता हूं, मेरे हाथ, मेरी आंख, मेरी नाक, मेरा, तो मेरा मतलब किसका? और वेदवादिनी ने हमको, फोटो तो नहीं दिखाएंगे, वेदवादिनी ने अपनी 4th की कौन सी अस्थि जो फोटो भेजी थी आप मेरे को, 4th, तो 4th की इनकी ग्रुप फोटो है, क्लास की, नर्सरी की थी, सॉरी 4th की थी। तो अब चलिए कोई नहीं, इनने कहा प्रभु जी आप बताओ मैं कौन हूं। तो हम नहीं समझ पाए, तो हमने कहा चलो इंजीनियरिंग लगाते हैं। हमने गूगल पे डाल दिया, एआई पे कसका एचडी वर्जन बना दो, और एचडी वर्जन बनाने पर भी मैं आज तक नहीं समझ पाया कि कौन है वो। सब मुझे लगा कोई है ही नहीं। पहले मैंने देखा शायद इसने वो नेकर पहन रखी हो लेकिन कुछ भी हो, लेकिन फिर मैं कहा नहीं ऐसा थोड़ा ना होता है, तो स्कर्ट ही पहनेगी बच्ची। तो अभी तक हम नहीं समझ पाए। तो अब मैं क्यों ही बोल रहा हूं, वो देह था ना, फोटो है ना, वो देह था कि नहीं, और वो देह कहां गया? इसी जीवन में आप देख रहे हैं कि देह का परिवर्तन है। मैं बहुत खुश हूं, पता है क्यों? 2020 से मैं क्लास दे रहा हूं। इस 6 साल में आप शरीर के परिवर्तन को देख सकते हैं। शायद दुनिया में कोई व्यक्ति होगा जिसकी हर दिन की वीडियो हो। तो अगर मैं 50 साल तक होऊंगा तो आई कैन एक्चुअली सी माई ट्रांसफॉर्मेशन, यू नो, नॉट माई ट्रांसफॉर्मेशन, माई बॉडीज ट्रांसफॉर्मेशन। कितने अगर भगवान की कृपा रही तो कि ना देह दिखेगा चेंज करते हुए। मैं देखता हूँ कि कैसे अलग दिखते रहता। मैं 6 साल पहले थोड़ा अलग दिखता था, और अब 50 साल बाद
दो, अगर आपको खुद को बता दिया जाए कि आपके 2 साल की फोटो आप नहीं पहचान पाओगे, तो मैं खाली ये कह रहा हूं कि हम देह नहीं हैं, लेकिन अगर मेरे हृदय में कामना आती है तो हम किसके लिए कार्य करेंगे, ये आप बताओ। देह के लिए, है कि नहीं? तो अपना अंत हो गया कि नहीं? आप समझ रहे, मैंने दृष्टांत क्यों दिया? ये देह चेंज हो गया, हम हमारा बगल वाला व्यक्ति पहचान नहीं सकता कि तुम 34 साल में कैसे लगते, तो देह नष्ट हो गया। तो जो चीज निरंतर नाशवान है, जो हमारे साथ रहेगी नहीं, केवल उसके लिए कार्य नहीं करना चाहिए। शब्दों को बहुत मार्क कीजिएगा, क्या बने शब्द, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है केवल। यू हैव टू एक्ट फॉर द बॉडी। आप शरीर को खिलाएंगे नहीं, नहलाएंगे नहीं, रोग हो जाएगा, मर जाएंगे, वो शास्त्र नहीं कह रहा, लेकिन केवल देह के लिए कार्य करना ये अज्ञान है। और आप मानिए इस बात को कि आप और मैं, जो हम लोग यहाँ क्लास में चर्चा कर रहे हैं, वी आर रेयर स्पीशीज। आप ये उम्मीद मत करो कि आपके सारे मित्र, आपके सारे परिवार के लोग आकर भागवत सुनने वाले हैं, ऐसा नहीं है, वो कर ही नहीं सकते। मनुष्य नाम सहस्रशु कश्चित येतत सिद्धये। कोई हजारों में कोई एक व्यक्ति सोचता है कि मैं हूं कौन, और उसके लिए प्रयास करता है। आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। तो कामी कहने का मतलब है यहाँ ये खाना है, वहाँ वो छूना है, वहाँ ये घूमना है, वहाँ यहाँ कर रहे हैं। ये सब हो रहा है ना, समय लोग मॉल में भरे भरे पड़े कि नहीं, वहाँ मॉल में भागवत हो रही है। तो आप देख रहे हैं, अगर मॉल में भागवत हो जाएगी तो उसी दिन वो बंद हो जाएगी, वहाँ कोई नहीं आएगा। हम वेदवादिनी संघ को बैग खरीदना था, कहाँ, डीकैथलॉन के स्टोर में लेके गई। मैं वहाँ घूम रहा था तो मैं देख रहा था कि अपने काम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर। आप समझ रहे हैं मेरा उदाहरण? फुटबॉल, क्रिकेट, बैट, अपने को कुछ भी नहीं करना ना इससे। सिमिलरली जब कथा होती तो जो कामी व्यक्ति का इसमें मेरे लिए क्या है, मेरे तो कुछ भी नहीं है। तो कामना ही होती है तभी कोई कार्य करता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ऐसा कामी व्यक्ति कामनाओं में आसक्त, ये खाना है, वो पीना है, जबकि खाने पीने की कोई दिक्कत ऐसे भक्ति में नहीं है। भगवान को अर्पण कर खाइए, गाइए, खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान को छोड़ के पिक्चर देखने जाना है, ये करना, वो करना है, इस कारण से व्यक्ति आत्मा का नाश कर रहा है। ये समझ में आ गया? अब होगा क्या, फिर कह रहे हैं कामीशु विग्रहम करोति। अब देखिए, जो लोग थोड़ा बहुत हिंदी जानते हैं या संस्कृत जानते हैं, तो विग्रह का क्या अर्थ मानते हैं माता जी? आप जानती हैं विग्रह का अर्थ क्या होता है? ओ, आपको पता है, हमको नहीं पता था। अच्छा, आपको मुझे समझ में आ रहा है कि आप क्यों कह रही हैं कि हाँ समास विग्रह, ठीक है। नहीं, विग्रह। देखिए, नॉर्मली आप जो भक्त यहाँ जूम पे हैं, आप लोग विग्रह का अर्थ क्या जानते हैं? कहीं सुना है आपने विग्रह शब्द? विग्रह शब्द सुना है कहीं आपने? विग्रह, भगवान का विग्रह। और श्लोक में कहाँ सुना है? ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, मतलब स्वरूप। तो विग्रह का अर्थ स्वरूप भी होता है। और हम पहली बार आज समझे विग्रह मतलब झगड़ा होता है। अब एक प्रश्न है कि भाई अगर कामी है तो झगड़ा क्यों करेगा? झगड़ा कामी ही करेगा। ये बात समझ लें कि जब मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहता हूं, सेंस ग्रेटिफिकेशन, तभी झगड़ा होता है। आजकल के ज़माने में स्मार्टफोन है। एक वह भी ज़माना था जब घर में एक टीवी हुआ करता था। वैभव प्रभु का जो झगड़ा हुआ पापा से आपका इस बात पे? आप बड़े अच्छे बच्चे हो। हमारा बड़ा झगड़ा होता था। हमारा WWF आता था, पापा का न्यूज़ आता था। मम्मी कहती अरे बेटा देखो, थक करके आए हैं, थोड़ा देख लेने दो। तो हमने कहा हम कब देखेंगे? ये अच्छा, ये बताइए यहाँ पे कितने लोगों का झगड़ा नहीं हुआ है कभी? मतलब ये तो आप जेनजी होंगे शायद, क्योंकि आपका स्मार्टफोन है। लेकिन वह आप लोग दृष्टांत समझ नहीं पा रहे हैं। यू कांट रिलिश दैट फाइट। लेकिन बड़ा झगड़ा, मम्मी को सीरियल देखना है, वो पापा को फुटबॉल देखना है, या वोट क्रिकेट देखना है। तो अब टीवी एक ही है। तो अब आप समझ रहे हैं झगड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखना है। जब टीवी देखना ही नहीं है तो कोई झगड़ा नहीं करेगा ना। ये नहीं कह सकती हैं कि टीवी नहीं था झगड़े नहीं होते थे, फिर किसी और चीज में झगड़े होते थे। लेकिन श्री वल्लभ माता जी, आपको झगड़ा में, आप तो टीवी में इंटरेस्ट नहीं थे, हो आपका झगड़ा, तो आप समझ गए कि अच्छा। एक और चीज, ये कभी झगड़ा हुआ घर में कि खाना क्या बनेगा आज? अब तो समझ में आ रहा है ना। मम्मी आज छोला भटूरा, अरे लाला का छोटा भटूरा का मन कर रहा है, पापा का मन कर रहा है दाल चावल खाने का। तो आप समझ गए कि कामना है तब ना झगड़ा हो रहा है। क्लियर हुआ? ये आप देखना, आप ना आज से नोट करना, जब भी झगड़ा होगा तो सामने वाले की कामना होगी। आप देखना, हम लोग सुबह जप करते कभी झगड़ा नहीं होता। मैं सुबह उठ करके 4 बजे मान लो जप करूं, या आप लोग जप करेंगे तो हम झगड़ा करेंगे। तो जब व्यक्ति तपस्या करता है तो झगड़ा नहीं करता है, लेकिन झगड़ा करेगा जब उसके मन में कामना होगी। ये आप देख लीजिएगा। तो
तो सोचिए अगर मेरे मन में कामना समाप्त हो गई तो मेरे कितने झगड़े बच जाएंगे। आप सोचो कोई रिक्शे वाले से 20 रुपए के लिए झगड़ते हैं हम लोग, एज इफ कि हमारी सारी संपत्ति ले जाएगा। अरे दे दो भाई, टिप ही दे दो उसको। आप विचार कीजिए, दिस आर, देखिए बात हमको ना ये भागवत पढ़ाने में उतना मजा नहीं आता जितना कि एक एक बात से जो शिक्षा मिल रही वो ग्रहण करने में मजा आता है। एक कितनी इंपॉर्टेंट बात है ना कि मेरा झगड़ा होगा किसी कामी से तभी जब मेरे मन में कामना होगी, है ना, स्वीकार करने वाली बात। तो अब भगवान का नाम जप करते हैं, भक्ति करते हैं, भागवत सुनते हैं, अपने आप देखेंगे कामना समाप्त हो रही है, अपने आप ही झगड़ा करने की प्रवृत्ति समाप्त हो रही है। सोचिए आप अगर बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आपकी दृष्टि है कि भाई हम बहुत अच्छा पढ़ाई में करें, तो अब अगल बगल के लोगों से झगड़ा करने का टाइम है आपके पास? कभी भी आप करे होंगे ऐसा तो आप देखेंगे टाइम नहीं है। आपकी दृष्टि उत्कृष्ट विषय में, एटलीस्ट आपके उच्चतर गोल के लिए, सबको जीवन में अनुभव होगा ऐसा, ऐसी अगर दृष्टि हो कि मैं भगवान के पास जाना है तो क्या झगड़ा करना है। और जरा विचार कीजिए कि मान लीजिए हम जेल में हैं, अब हम जेल से बाहर निकलने के चक्कर में हैं, तो वो लोग जो जेल में ही रहना चाहते हैं उनसे झगड़ने का कोई मतलब है? ये क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो जितनी भी झगड़े हैं कभी भी जगत पे, आप सामने देख सकते हैं, उन्हीं लोगों से, नहीं है, आराम से सीट है, आराम से बैठिए, परफेक्ट, हाँ हाँ बैठिए बैठिए। अरे हमने बड़ी मेहनत सीटें इसलिए बिछाई ताकि इस लोग का आई कांटेक्ट हो, सब यहाँ बैठ जाएंगे तो हम देखेंगे किसी को। हाँ बैठिए बैठिए, ये बात है। देखिए भक्तों में एक अलग भावना होती है, कामियों में क्या भावना होती है, मेरे पास कार है तेरे पास तो स्कूटर ही होना चाहिए। लेकिन भक्तों की भावना होती है मेरे पास राम है तेरे पास क्यों नहीं है। उनको कष्ट होता है, वैष्णव को कष्ट होता है कि हम लोग भक्ति करके मजे में हैं, ये क्यों दुख में पड़े हैं। दैट्स हाउ इट इज। एवरी टाइम यू कम वी कम बिफोर अ डिवोटी, वो यही सोचते हैं कि ये दुखी क्यों है, काश ये जब कर रहा होता, काश भागवत सुन करके सुखी हो गया होता। दैट्स हाउ डिवोटीज आर। इसीलिए डिवोटीज झगड़ा नहीं करते, एक्चुअल डिवोटीज। समझ रहे हैं बात? एक आपको उदाहरण देता हूँ बहुत मजेदार, ये भागवत से 11वें स्कंद से। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु हुए और उन्होंने कोई ज्ञान नहीं दिया, लेकिन भगवान ने उनसे ज्ञान ले लिया। तो एक पक्षी था, पक्षी मतलब बाज, बाज समझते? तो बाज ने एक मांस का टुकड़ा पकड़ा हुआ था कस के अपनी चोंच में, तो उस मांस के टुकड़े को खाने के लिए, पकड़ने के लिए अन्य बाज उस पर आक्रमण कर रहे थे। उदाहरण क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो अब एक समय में उसको समझ में आ गया कि अगर मैंने ये मांस का टुकड़ा नहीं छोड़ा तो ये मुझे मार डालेंगे। इजी। तो झगड़ा किस लिए हो रहा है? उसकी पहले इच्छा थी उस मांस के टुकड़े को पकड़ने की और बाकी खाने की, और बाकी भी इच्छा थी, तो सब झगड़ा कर रहे हैं। अब यही पूरे समाज में देख रहे हैं कि नहीं? यही बात है, कह रहे हैं कि खुद कामना है तो फिर अन्य कामियों से वो झगड़ा करेगा। क्योंकि एक और भी बात आपने, ये बहुत सुंदर, ये विदुर जी बोलते हैं विदुर नीति में। आपको पता है धृतराष्ट्र बड़े दुखी थे, वो कहे मैं बड़ा परेशान हूँ, कुछ ज्ञान दो, तो विदुर जी बोलते हैं, बड़ा प्रसिद्ध है विदुर नीति में। तो वहां ये बात आई है कि इस दुनिया की सारी संपत्ति एक व्यक्ति के लोभ के लिए को भी संतुष्ट नहीं कर सकती है। ये आपने सुना होगा, द होल वर्ल्ड इज नॉट सफिशिएंट फॉर वन मैन्स ग्रीड बट फॉर एवरीवन्स नीड। लेकिन ये आया विदुर नीति से। तो जितना ज्यादा व्यक्ति संग्रह करेगा तो वो कहीं ना कहीं हमारा इंद्रिय तृप्ति का सर्कल किसी न किसी से इंटरेक्ट करेगा या क्रॉस करेगा और झगड़ा होगा, पक्का होगा। ये बात है। ओके, तो यहां पर से बात है। तो अब आप ये बताइए कि जब कभी आपका किसी झगड़ा हुआ तो मन में कितनी शांति आती? शांति नहीं आती। तो आप स्पष्ट समझने कि जो व्यक्ति कामनाओं से युक्त है और आप जान रहे हैं कि जैसे जैसे देह बढ़ रहा है कामनाएं बढ़ रही हैं, तो अब उसके झगड़े, उसकी परेशानियां वो बढ़ती चली जाएंगी अगर उसका सोल्यूशन नहीं किया गया। ये ध्यान देना होगा कि इच्छाएं ऐसी बीमारी हैं कि अगर उसका इलाज नहीं किया जाए तो कम नहीं होती अपने आप, वो बढ़ती जाती हैं। और आप समझ रहे हैं, बढ़ेंगी तो झगड़ा होगा। भावार्थ दीपिका। तो झगड़ा अपने आप में कष्ट है, उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। देह के साथ अभिमान और क्रोध के भी बढ़ते रहने के कारण वह कामी पुरुष दूसरे कामी पुरुषों के साथ अपना नाश कराने के लिए वैर करता है। बड़ा सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। मैं अपने ड्राइवर के संग प्रीचिंग प्रोग्राम में जा रहा था और रास्ते में एक खेत पड़ा,
तो उसने मुझे बताया कि कोई उसके जानकार थे, उन दो भाइयों का खेत था, 1 फीट के लिए दोनों झगड़ा किए, दोनों दूसरे को गोली मारे, मर गए। अब वो खेत किसका है? अब बताइए, ऑडिटिंग करिए, किसका है खेत? दो भाई, दोनों अब हो सकता है फिर भाई अपने बेटे झगड़ा कर रहे हो ना। ये बात आपको सिंपल लगती है, लेकिन हुआ ना सच्ची घटना। अरे दोनों भैया 1 फीट तू ले ले भाई, खत्म हो गई बात। 1 फीट में क्या हो जाएगा बताइए? हाँ, हाफ ऑफ कर लेते, इज इट नॉट? और दोनों, और यही चीज 12th कैंटो में माता पृथ्वी हंसती हैं कि जितने राजा हुए वो कहते कि मैं उनकी हूं, फिर दूसरा राजा कहता है मैं उनकी हूं। ये हो रहा है ना, वो दोनों मर के चले गए, मैं तो यही हूं। वो हंस रही है उस सबके ऊपर। तो कहने का मतलब है कि अपने आत्मा का उत्थान किया नहीं और आपस में लड़ मर के काम खत्म कर दिया। ये बात है। आप देखिएगा, अगर आप साधना करेंगे, नाम जप करेंगे और कथा सुनेंगे, तो मोस्टली यू विल गिव अप थिंग्स। भाई ये तेरा, मैं सही हूं, हाँ तो आप तो सही है ना, यही खत्म, हमें नाम जप करने दीजिए, भक्ति करने दीजिए। यू विल एक्चुअली सी, यू एक्चुअली बिकम फोकस्ड, एंड और जो भी चीजें यूजलेस हैं उधर ध्यान आप छोड़ देते हो। हाँ आप सही हैं भैया, ठीक है आप सही, बहुत अच्छी बात है। ये इसी संबंध में भगवान ने बहुत अच्छी बात बोली। एक बात बताइए, अगर यहाँ उपस्थित भक्त झगड़ा कर रहे होते, आप मान लो आप दो लोग झगड़ा कर रहे होते, तो आप मेरी बात सुनने के मूड में होते? ये बड़ी गंभीर बात है, आप सब लोग बड़े ध्यान सुनिए कि अगर कोई व्यक्ति झगड़े में पड़ा हुआ है, मारपीट चल रही है, उनको भागवत का प्रवचन समझ में आएगा? तो यानी कि जो इसी सब झगड़े टंटे में पड़ा हुआ है, तो उसके पास भागवत सुनने का समय ही कहाँ है, उसको नाम जप करने का समय ही कहाँ होगा? इज इट नॉट? तो अब आत्मा का नाश हुआ कि नहीं? जिस चीज के लिए मनुष्य जीवन मिला वो नहीं किया तो नाश हुआ कि नहीं? यही बात भगवान समझा रहे हैं। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई। तात्पर्य बहुत सुंदर प्रपात तात्पर्य है। भगवद गीता 3.36 में अर्जुन ने श्री कृष्ण से जीव की काम वासना के विषय में प्रश्न किया। प्रश्न क्या था? प्रश्न ये है कि भगवान ये पाप क्यों करता है जीव? अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। जीव पाप नहीं करना चाहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि जबरदस्ती उसे पाप कराया जाता। तो कौन करा रहा है? तो भगवान बिल्कुल प्रकट उत्तर दिए हैं, तुरंत उत्तर दिए। काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समध्वा। ये जो कामना है जो, और ये क्रोध है जो कि रजोगुण से उत्पन्न होता है, ये व्यक्ति को पाप कराता है। महाशनो महापापमा विधेयनम इह वैरिणम। ये एकमात्र वैरी अगर है तो हमारी कामना। ये आपको समझ में आ रहा है? साइंस की तरह कामना है तो झगड़ा है। जैसे शिवानी माता जी, आपकी कंपनी सेक्रेटरी में कितने नंबर आया? विल आई बिकम एवर एनवियस ऑफ दैट? क्यों नहीं? क्योंकि मुझे कंपनी सेक्रेटरी की कामना ही नहीं है। आपको कोई दिक्कत है मेरे बीटेक में कितने नंबर आए? नहीं ना। चलो फिर से तैयारी कर लें। तो आप देख रहे कि आप मेरी बात समझ रहे हैं? बिकॉज वो कामना ही नहीं है ना भाई। मैं कई बार क्लास में बताता हूँ, से हम नोएडा में आते हैं तो यहाँ बड़ी अच्छी कॉलोनी है, तो बड़े अच्छे मकान है, लेकिन मुझे कोई स्प्रिया नहीं होती कि मेरा मकान बने इतना, क्योंकि जैसे हम मकान बड़ा देखते हैं, हम देखते हैं इसके लिए तो बाई लगानी पड़ेगी सफाई करने के लिए, फिर उसमें पैसे खर्च हो गए, बनाने में दिक्कत, और रहने के लिए तो केवल 3x6 चाहिए। आई एम वेरी सरप्राइज्ड। बगल में त्यागी जी का बंगला है ना, त्यागी जी का बंगला, क्वाइट आयरनिकल। काफी त्याग किया, लिखा है त्यागी लेकिन लगा बड़ा है बंगला। व्हाइट रंग का बंगला है शायद, 1-2 मकान छोड़ करके, त्यागी जी का बंगला। अब मेरे पन समझ रहे, त्यागी त्यागी जी का बंगला। सर क्या तुम सॉरी। हाँ, तो अब हो क्या रहा है, व्यक्ति की कामना है वो उसको पाप में प्रवृत्त कराती है। देखिए आप अगर रेड मारेंगे त्यागी जी के यहाँ तो बहुत पाप मिलेगा। इतना बड़ा बंगला जनरली ईमानदारी कमाई से नहीं कर पाता है व्यक्ति, जनरली, मैं नहीं कह सकता कोई नहीं, जनरली नहीं होता। तो वो अब बंगला बनाने की इच्छा, गाड़ी की इच्छा है तब ना व्यक्ति पाप करेगा। इज इट ओके? तो अब यही कामना यानी काम व्यक्ति को पाप कराता है। ये ठीक है, ये प्रश्न था अर्जुन का। अर्जुन का प्रश्न समझ में आ रहा है कि क्या पाप कराता है? तो कामना पाप कराती है। और काम कौन सा कहां से उत्पन्न होता है? रजोगुण से उत्पन्न होता है। ठीक है। यह पूछा कि जब जीव शाश्वत है और इस तरह वह गुणात्मक रूप में परमेश्वर के समतुल्य है, तो क्या कारण है कि वह भव सागर में आ गिरता है और माया के वशीभूत हो अनेक पाप कर्म करता है? कहने का मतलब है, देखिए जैसे सूर्य है और सूर्य की रोशनी है,
तो जितने सूर्य में चमक है उतनी सूर्य की किरण में भी चमक है। तो जैसे भगवान शाश्वत हैं, आनंदमय हैं और ज्ञानमय हैं, ऐसे जीवात्मा भी है। तो काहे जब मैं आनंद में हूं तो बाहर क्यों आनंद ढूंढ रहा हूं? बड़े देखिए, बस विज्ञान को समझिए। जब भी मैंने या आपने कभी पाप किया है तो उसके पीछे क्या कारण है? सुख बुद्धि, कि हम ये काम करेंगे वो बहुत मजा आएगा। एक माता जी बता रही थी, वो त्रिपाठी हैं, तो वो तो अच्छी भक्त हैं लेकिन उनके प्रति मुर्गा खाते हैं। तो वो पूछी कि आप ब्राह्मणों के क्यों खाते हो? कहते हैं हमको उससे हमारी सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है। एक्चुअली सेल्फ की जगह उनको सेंस लगाना चाहिए था कि सेंस सेटिस्फैक्शन होता है। तो अब ये कामना ही है ना कि उनको पाप करा रही है। समझ रहे ना बात? तो समझने का प्रयास कीजिए। मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं खाली बोल रहा हूं कामना है तब कर रहा है, नहीं कामना होगी तो नहीं करेगा। तो प्रश्न ये है कि जीव तो भगवान के समान परम पवित्र है, तो वो ऐसे गलत काम क्यों कर रहा है? ये प्रश्न है, ठीक है। और यही से आत्मा का नाश सूचित कर रहा है। इस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा कि काम वासना के कारण जीवात्मा उच्च पद से अधम पद पर आ गिरता है। थोड़ा समझिए, सोचिए कि अगर जो सूर्य को अगर प्रकाश इंपोर्ट करना पड़े तो ये सूर्य की कैसी अवस्था होगी? मेरी भाषा समझ में आई आपको? सूर्य निरंतर एक्सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, और कोई टैक्स नहीं ले रहा। तो अगर कदाचित सूर्य को इंपोर्ट करना पड़े तो ये उसकी अधम स्थिति हुई कि नहीं? तो आत्मा स्वयं आनंदमय है और वह थोड़े थोड़े सुख के लिए बहुत प्रयास कर रहा है। देखिए, अगर आप और मैं सोचते हैं कि आज पराठा खाना चाहिए, मजा आएगा, नथिंग अगेंस्ट पराठा, आप सभी लोग सोचते होंगे आज आलू का पराठा खाएंगे। तो आलू का पराठा खाने की जरूरत है कि सुख चाहते हैं उसे? नहीं, तो फायदे होते हैं ना उसके। आलू के पराठे से सुख की इच्छा है ना, यानी आप सुख इंपोर्ट कर रहे हैं। और जबकि आत्मा स्वरूपता क्या है? सुखमय। आप समझ में आ गया अधमपदी? आप सोचो, आप विचार कीजिए कि मैं इस बड़ी खतरनाक बात बोल रहा हूं, आप सभी लोग सुनो इस बात को। अगर कल हम लोग को बाहर जाकर के क्या कहते हैं, कटोरा उठाकर भीख मांगनी पड़े, आई एम गिविंग ए वेरी क्लियर कट एग्जाम्पल, भीख मांगनी पड़े दर दर पे, तो क्या ये मेरी दुर्गति है कि नहीं? अब बता दीजिए। आप जिस भी रिश्तेदार को मानते हो, माई बाप, किसी को अगर आप देख लें। मैं मंदिर के बाहर मंगल आरती गया था परसों, तो आपने देखा होगा थप्पे लगाती रहती है गांव वाली लड़की, बंजारे ने। एक माता जी जो सभ्य लग रही थी वो ये कार्य कर रही थी। मुझे बड़ा दुख लगा। मुझे तुरंत लगा कि लगता है ये बेचारी अनाथ है, इनको कोई करने को नहीं मिला, इसलिए सुबह ऐसा कार्य कर रही है। आप मेरी बात समझ रहे हैं सब लोग? यानी कि आज हम जिस अवस्था में हैं, अगर हमको रोड पे भीख मांगनी पड़े, तुम्हारी दुर्गति है कि नहीं? आप समझ रहे हैं मेरा एग्जाम्पल? आत्मा आनंदमय है लेकिन थोड़े थोड़े सुख की भीख के लिए कि पराठा दे दो, मतलब आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सब की भीख मांग रहा है कि नहीं? ये बड़ी गंभीर बात मैं आपको बोल रहा हूं। जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति में प्रगति करता है, आगे की अवस्थाओं में उसको बहुत भक्ति में सुख मिलता है, तो वो याद करके पश्चाताप करता है कि मैं भक्ति करके कितना सुखी हूं, और मैं पहले थोड़े थोड़े सुख के लिए कहां कहां माथा टेका, अगर अब या भीख मांगा कि थोड़ा सा चाउमीन दे दो थोड़ा सा खाने को दे दो, थोड़ा सा ये। यद्यपि आपके और मेरे पास पैसे भी हो, फिर भी अगर मैं इंद्रियों से भोग मांग रहा हूं, सुख मांग रहा हूं, तो भीख ही मांग रहा हूं। ये समझ में आ रहा है आपको? यही बात बोल रहे कि कामना ही है व्यक्ति को भोग। देखो सिंपल सी बात है, यहां बहुत से भक्त ने शराब कभी नहीं पी। नहीं पी, मैंने नहीं पी, वेदवाद ने, ठीक है, शिवानी, ठीक है। तो आपने कभी भीख मांगी किसी शराबी से कि सारा शराब दे दो? कभी मांगोगे आप? अब समझ में आ गया? क्या सबको सुनाई पड़ रहा है? समझ में आ रहा है? जिसने कभी मांस नहीं खाया है वो कभी नहीं बोलेगा यार थोड़ा मांस खिला दे यार, कभी नहीं बोलेगा। जिस चीज की इच्छा नहीं है उसके लिए आप कभी किसी आगे भीख नहीं मांगोगे। आप ये नहीं कह सकते कि फोर्स कर रहे हैं, यू जस्ट कैन नॉट से दिस। आप प्लीज इस बात को समझो, अगर ठाकुर जी की कृपा है ना तो वो इच्छा खत्म करने तो कृपा है। अगर इच्छा रखी है तो उसके आगे 1000 इच्छा होंगी। शराब पीने की इच्छा होगी तो 1000 तरह की शराब, मुर्गा खाना है तो 1000 तरह का नॉन वेज, कितने कितने काम है। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही हो कि जो जीव जिसको अपने सुख के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, वो दर दर पे हाथ फैला रहा है, वो भी निकृष्ट भोग प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए समझा रहे कि और क्यों हो रहा है, केवल और केवल कामना के द्वारा। इसलिए आप समझिए कि जो व्यक्ति मुझे अच्छी अवस्था से निकाल के दर दर का भिखारी बना दे, वो मेरा शत्रु है कि नहीं?
इसीलिए भगवान ने कहा कि जही शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासतम, एकमात्र शत्रु तुम्हारा कामना है। और ध्यान दीजिएगा, कामना का मतलब यहाँ भौतिक कामना है। ऐसा नहीं कि हम लोग पत्थर हो जाए, कोई इच्छा हो ही नहीं। अब भगवान की सेवा के लिए कोई भी कामना करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंद्रिय तृप्ति की इच्छा हमको बिकारी ही बनाएगी। और सबका अनुभव है कि जो भी कामना पूर्ण करने का हमने प्रयास किया है, ठन ठन गोपाल मिला कुछ भी नहीं। मन में बड़ा फितूर रहता है कि मिल जाएगा, बड़ा सुखी हो जाएंगे, देखते कुछ नहीं मिला। ये स्थिति है। ये मैं खाली इसकी व्याख्या कर रहा हूं कि उच्च पद से अधम पद पर आ गिरता है वो श्री कृष्ण का सेवक, वो छोड़ करके इंद्रियों की दासत्व को स्वीकार करता है। परिस्थितिवश यही काम वासना क्रोध में परिणत हो जाती। क्यों? जब काम वासना पूर्ण नहीं हो पाती है। जैसे गए होटल में खाना खाने के लिए, ठीक है, वस्तु आ गई और वो अच्छी नहीं बनी तो कैसा आता है मन में? क्योंकि इच्छा पूर्ण नहीं तो क्रोध आता है, और गाली भी दे के आते हैं। हमको अच्छे से याद है हम लोग देहरादून गए थे, सॉरी नैनीताल गए थे, तो एक ढाबे पे बैठे खाने के लिए, तो उसने एकदम बदबूदार कैबेज की सब्जी, पत्ते की सब्जी, देखने में बड़ी सुंदर लग रही थी, जैसे मुंह में डाले तो बदबू भाई थूक के चले गए वहां पे। आज तक याद है, आई एम टॉकिंग अबाउट 1999। तो आप देख रहे हैं बड़े आग्रह से, भूखे थे, बड़े आग्रह से गए थे, खाना मिलेगा, और इतना सड़ा खाना दिया उसने। तो उस समय क्रोध आता तो झगड़ा तो हम लोग नहीं किए, लेकिन सुना के तो तुम क्या सड़ा सड़ा से देती हो। तो सबका अनुभव है कि जब बड़ी इच्छा होती है और कोई वस्तु नहीं प्राप्त होती तो क्रोध आता ही है। ये बातें हम बोल रहे हैं। तो काम वासना संतुष्ट नहीं होती तो क्रोध आता है। काम वासना वास्तव में रजगुण से उत्पन्न होती है, और कामेच्छा की तृप्ति न होने पर वह तमोगुण पद पर क्रोध में परिणत हो जाती है। क्योंकि समझिए, प्रकृति के 3 गुण होते हैं, रजगुण, तमगुण, सतोगुण। तो रजगुण में व्यक्ति की आकांक्षाएं हो जाती हैं। जब भी आपके मन में हमारे आए, काश हमको ये कार मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, तो बिल्कुल स्पष्ट समझिए कि ये वासनाएं, ये इच्छा कहाँ से आ रही? रजगुण से। और जब ये इच्छा पूरी नहीं होंगी, क्योंकि नहीं होंगी, तो अब वो क्रोध में परिणत हो जाएंगे, और क्रोध जो है वो तमगुण है। ये बात बोल रहे हैं। जब अज्ञान आत्मा को आच्छादित कर लेता है तो जीव नारकीय जीवन की सर्वाधिक अधम स्थिति में आ गिरता है। अपने को नारकीय जीवन से आध्यात्मिक ज्ञान के सर्वोच्च पद तक उठाने के लिए इस काम वासना को कृष्ण प्रेम में परिणत करना होता है। वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, काम कृष्ण कर्मार्पणे। काम वासना के कारण हम इंद्रिय तृप्ति के लिए अनेक वस्तुएं चाहते हैं, किंतु इसी वासना को इस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है कि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए सारी इच्छाएं करें। बड़ा सिंपल है। देखिए, ये लोग क्या बुके बोलते हैं ना, बुके बोलते हैं, तो बुके फूल वे लेते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को देने के लिए। माँ को कौन देते? माँ को नहीं देते, तो मोस्टली गर्लफ्रेंड को देते हैं। बॉयफ्रेंड को देता नहीं कोई, शायद मोस्टली गर्लफ्रेंड को देते हैं। लेकिन अब वेदवादिनी बड़े उत्साह से जाती है फूल लेने के लिए। किसके लिए? मेरे लिए। आज तक एक फूल नहीं दी है दी है प्रसादी फूल, लेकिन अब इनका बड़ा उत्साह रहता है। इस बार कौन सा लेके आई थी आप? वो कदम, वेरी नाइस। मुझे भी याद आ गया, कदम नित्यानंद प्रभु को पसंद है। राधा रानी का रंग होता है तो कृष्ण को बहुत सुंदर लगता है। अब समझ में आ गया कि फूल देने की इच्छा आपको नहीं करनी है। मार्केट में गए, फूल लेके आए, लेकिन किसके लिए? राधा रानी के लिए, कृष्ण के। बस जस्ट टाइम सिंपल। इनका बड़ा उत्साह हुआ। अभी जगन्नाथ जी का हो रहा था, क्या कहते हैं उसको, रथ यात्रा। तो जगन्नाथ जी निकले और जगन्नाथ जी वापस आए 10 दिन। तो अब हर 10 दिन उन्होंने कहा कि अब मैं जगन्नाथ जी के लिए ये बनाऊंगी, पूरा दिन उसी में लगी रही। तो वही काम है ना भोजन बनाने का। शी वाज, आई हैव प्रैक्टिकली सॉ शी वाज वेरी हैप्पी। पूरा दिन जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ, ये आइटम बनाऊंगी, वो बटन बनाऊंगी। तो उसी प्रकार से मेरे को मन करता है लोगों से बात करने का। तो यू मे हैव सोशलाइज, बट व्हाट फॉर व्हाट यू सोशलाइज, कि लोगों को भगवान के बारे में बताएंगे। तो ये बात थोड़ा समझ लीजिए। अगर मैं कहूं कि नदी के प्रवाह को रोका जा सकता है तो कितने लोग मानेंगे इस बात को? समझ गए ना? डैम भी बनाएंगे तो एक लिमिट तक, उसके बाद तो पानी छोड़ना ही पड़ेगा। तो इंद्रियों की स्थिति कैसी? नदी के प्रवाह की तरह। तो जिसने रोकने का प्रयास किया वो गिरा है। एग्जाम्पल विश्वामित्र। लेकिन इंद्रियों के प्रभाव को आप चैनलाइज कर सकते हो आराम से। बोलना चाहते हैं भगवान के बारे में बोलिए, खाना चाहते हैं भगवान का प्रसाद खाइए, सोना चाहते हैं ताकि सो जाए, ताकि सुबह उठ के नाम जप करें। अभी दो वक्त मुझे मिले, प्रभु जी नींद नहीं आ रही है। अब आप ये बताओ कि प्रश्न बहुत सिंपल सा है ना, रात में नींद नहीं आ रही है, इसमें क्या कृष्ण कॉन्शियसनेस है वैभव प्रभु? इसमें क्या भक्ति है? तो आप नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन नींद अगर ठीक से नहीं आएगी तो सुबह जब अच्छा नहीं होगा कि नहीं? तो अब देखिए कितना सिंपल सी बात है। एक भक्त बात कर रहा है, अगर आपको नहीं पता है वो भक्त है, क्या बोलेगा? नींद नहीं आ रही प्रभु रात में।
लेकिन उसका उद्देश्य क्या है कि नींद अगर ठीक से आएगी तो मैं सुबह जप करूंगा। तो देखिए सिंपल लग रहा है बात, लेकिन कार्य बिल्कुल अलग है। जो भक्त अपने को देह नहीं मानते हैं वो देह का ज्यादा ख्याल रखते हैं, आपको पता है। क्वाइट इंटरेस्टिंग, जब हम डिस्कशन कर रहे हैं कि हम देह नहीं है तो कंक्लूजन ये आएगा कि देह का ध्यान नहीं रखना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपको गाड़ी से कहीं पहुंचना है, आपको जब वृंदावन आना था अपनी स्कूटी से, तो थोड़ा सा स्कूटी की मेंटेनेंस करवाए थे कि नहीं करवाए थे प्रभु। तो ये तो पता है कि आप स्कूटी नहीं है, लेकिन जब तक स्कूटी से कहीं जाना नहीं होता है स्कूटी को रिपेयर नहीं कराते। समझ में आई बात, क्लियर हुआ। तो उसी तरह से जब समझता है कि इस देह का उपयोग करके भगवान की सेवा करके मुझे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी, तो जरा सा बीमार पड़ेगा तो ध्यान देना शुरू करता है। आप सब लोग समझते हो ना भक्त लोग, जरा सा बुखार है भैया जब हमारा खराब, जब कैसे होगा, जब कैसे होगा, तो भक्त ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो वही ध्यान देह का कोई और व्यक्ति किस लिए रखता है कि भाई हम खा लें अच्छे से, हम भोग कर लें। तो बहुत सुंदर प्रिंसिपल है कि कामना को हराना नहीं है, हराना है इस सेंस में कि उसको भगवान की सेवा में लगाना है। और सबकी अलग प्रवृत्ति है। वेदवादी की इच्छा थी गाना की, तो भगवान ने सेवा दे दी, गाने गाइए, रोज गाइए, टाइम से गाइए और जोर जोर से गाइए, नो प्रॉब्लम। आपको कहीं भी गाने की इच्छा हो तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पढ़ाने की इच्छा है, भगवत गीता पढ़ाइए, भागवत पढ़ाइए। तो आप लोगों को ना समझ में आ रहा हो तो अपनी इच्छाओं को मेरे पास लिख दे, ये इच्छा है, समोसे खाने की इच्छा बनाओ, भगवान के लिए खाओ और जो बच जाए बांटो, कोई दिक्कत नहीं है। सो व्हाट, एक भक्त थे बड़ा क्रोध करते थे, भक्तों से झगड़ा करते थे। तो प्रभुपाद ने कहा तुम झगड़ा ही करना, जाओ हरिद्वार जाओ और मायावादियों से झगड़ा करो। जो लोग भगवान के भक्त नहीं उनसे जाके झगड़ा करो, भक्तों से मत करो। तो क्रोध का भी उपयोग है। सो यू सी समथिंग विच इज वेरी बैड इज वेरी गुड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। जैसे हम लोग कल क्लास कर रहे थे तो इनका माइक नहीं चल रहा था, कीर्तन ठीक से नहीं हो पा रहा था, तो हम तुरंत कल लगे पड़े थे यार, मिक्सर लाना, कौन सा मिक्सर लाना, कौन सा केबल लाना। वी वर रनिंग अराउंड इज डोंट बाबा प्रभु, हम स्कूटी लेकर के यहाँ माइक ला रहे हैं, वो ला रहे हैं। तो कामना नहीं होगी तो करेंगे क्यों। लेकिन कामना का उद्देश्य क्या है कि श्रवण कीर्तन अच्छे से हो, भक्त लोग सुखी हो, ये बात है। और उस सारे प्रोसीजर में आनंद होता है। आप एक बड़ी सुंदर बात बताऊं, महाराज जी क्लास कर रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज, तो माता जी ने प्रश्न किया, एक माता जी ने ऑनलाइन प्रश्न किया कि ये कैसे मालूम चले कि ये इच्छा भगवान के लिए है या ये इच्छा इंद्रिय तृप्ति के लिए। समझ रहे प्रश्न। तो महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि देखिए अगर इंद्रिय तृप्ति के लिए है तो मन में जलन होगी, और अगर भगवान के लिए है तो मन में आनंद होगा। कभी देख लीजिएगा आप बताओ भगवान के लिए फूल लेने जाती तो आनंद होता है कि नहीं, भगवान के लिए फूल लेने जा रही हूँ, आप भी मेहनत कर रही तो सुबह से शाम तक खाना बना रही हैं, आनंद है ना। हमारा खुद का भी अनुभव, हम लोग जाते थे प्रीचिंग के लिए, हम खुद खिचड़ी बनाते थे बहुत। अब करने के लिए कहा जाए तो आई विल थिंक ट्वाइस, यू नो, खिचड़ी बनाना और सब कुछ करना, कोई पैसा नहीं उसके लिए। कीर्तन करते थे, क्लास करते थे, आनंद है। आई स्टिल रिमेंबर दोस डेज के, आनंद होता था। लड़कों के बीच में जाते थे, प्रीचिंग करते थे। तो प्रीचिंग तो वो भी करता है जो बस में आके नींबू का जूस निचोड़ने वाला बेचता है, और हमसे ज्यादा जोर से बोलता है। आप गए कभी उज्जैन, वहां पे बहुत चलता है, बस में घुस जाएंगे वो लोग, नींबू ले लो, इतनी जोर से बोलता है उसकी नसें फूल जाती हैं। वही तो हम भी फुला फुला करके बोल रहे हैं कि नहीं, लेकिन उद्देश्य अलग है। हम नींबू का रस, हम नींबू की कीर्ति नहीं गा रहे। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ये बात तो समझ क्या रहे हैं, काम हमारी दुर्गति करेगा, लेकिन काम अगर भगवान की सेवा में लग गया तो बहुत आपका कल्याण हो जाए। ये यही बेसिकली यही आर्ट आपको सीखनी है। फाइन, ओके। क्रोध का भी उपयोग ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किया जा सकता है जो नास्तिक है या भगवान से द्वेष करता है। जैसे कई भक्त यहाँ पर हैं जिनके परिवार वाले कुछ भगवान के विषय में उल्टा बोल देते हैं, तो कहते हैं प्रजा में क्रोध आ जाता है। ये बड़ा अच्छा क्रोध है। आप ये बताओ, किसी की कोई गर्लफ्रेंड है, उसको कोई खराब बोल देगा तो गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन अब हर लड़की के बारे में कोई खराब बोलेगा तो उसे गुस्सा आएगा। यानी कि किसी के प्रति कोई कुछ गलत बोल रहा है और आपको गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका प्रेम। समझ आ गया। सो क्रोध भी आपका विरोधी नहीं है। जो तमोगुण का लक्षण वो विरोधी नहीं है। कोई कह रहे भगवान निराकार है, कोई अभी हमारे भक्त गए थे एक डॉक्टर के पास, तो वो उनको पता नहीं डॉक्टर को क्या बोलने की जरूरत है कि तुम लोग मूर्ति पूजा करते हो, तो वो सुन के आ गया। हमने कहा ठीक है, दवा दे रहा है तो छोड़ दिया, लेकिन उनसे बोलो मंत्र तो आप भी तो जिंग बिंग बिंग करते हो, आप भी तो पूजा करते हो मूर्ति की, नहीं करते हो। मूर्ति नहीं है, फोटो नहीं, तो काहे लगा रखे हैं। बट यू सी वी डोंट फाइट, एटलीस्ट जहाँ आपका काम बनना फाइट नहीं करते, बट गुस्सा तो आया ना, उस भक्त को भी गुस्सा आया कि भगवान के बारे में बोल रहे हैं।
तुम कुछ समझे बिना कैसे बोल रहे हो। तो आप देख रहे हैं कि भक्तों को क्रोध आता, तो क्रोध का भी उपयोग आप समझ गए कि अगर भगवान के खिलाफ कोई बोल रहा है तो व्यक्ति को क्रोध करना चाहिए। नहीं, ऐसा आप नहीं बोल सकते हो, इसको डिफीट करना चाहिए आर्गुमेंट्स। चूंकि हम काम तथा क्रोध के कारण संसार में आ गिरे हैं, अतः इन दोनों गुणों का उपयोग कृष्ण भक्ति को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। अब देखिए बड़ी मजेदार बात है, जिन दो चीजों की वजह से ही हम इस जगत में हैं, उन दो चीजों की वजह से ही हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे, या कह सकते हैं संसार से बाहर निकल जाएंगे। काम और क्रोध की वजह से ही हम फंसे हैं यहाँ पर, और वही काम और क्रोध हमने भगवान से लिंक कर दिया तो हम पार हो जाएंगे। संजीव प्रभु को मैंने भेजा था ना वो शालिग्राम के प्रसाद की महिमा, तो वही आपको समोसा या जो भी मतलब किसी को जो पसंद हो वो खाइए, लेकिन अगर शालिग्राम भगवान या भगवान विष्णु को अर्पण कर दे रहे हैं फिर खा रहे हैं, तो वही प्रसाद आपको मुक्त कर रहा है। अब बताइए क्या मुश्किल है, वो बस प्याज लहसुन छोड़ना है, कांदा और लहसुन छोड़ दे, बाकी भगवान को भोग अर्पण करके खाइए, तो क्या कठिनाई है, कोई दिक्कत नहीं। थिंग्स आर वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, ये बड़ी जबरदस्त बात है, एक्चुअली बहुत जबरदस्त बात है। काम, क्रोध और लोभ ये नरक का द्वार है, गीता में बोला गया है, लेकिन यही काम और क्रोध वैकुंठ का द्वार बन जाता है। ये है सामने आपके, कामनाओं को भगवान को अर्पण करेंगे, वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। कामना हो कि मैं गीता का प्रचार करूं, कामना हो कि मैं लोगों को भगवान के बारे में बताऊं, या कुछ नहीं तो अपनी भक्ति करूं, तो हाँ क्रोध अभक्तों के प्रति हो, तो ये सब बातें हैं। ठीक है, मनुष्य पुनः अपना पूर्व शुद्ध आध्यात्मिक पद प्राप्त कर सकता है, मतलब अगर इन दोनों का उपयोग भक्ति के लिए किया जाए। अतः श्रील रूप गोस्वामी की संस्तुति की, चूंकि इस संसार में इंद्र तृप्ति की अनेक वस्तुएं हैं जिनकी आवश्यकता शरीर के पालन के लिए पड़ती हैं, अतः हमें निष्काम भाव से इन सब का उपयोग कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि के लिए करना चाहिए, यही वास्तविक त्याग। इसकी व्याख्या करके रुक जाएंगे। देखिए बड़ा सुंदर बात महाराज का है, नदी का तट बहुत सुंदर है, तो उसमें क्या चीज सबसे महत्वपूर्ण है? वेरी गुड प्रिंस प्रभु, नदी। अगर जल ही ना हो तो क्या नदी का तट सुंदर लगेगा? आप समझ रहे ना, कोई कोई नदी ऐसी होती है कि सूख जाती है तब सुंदर लगती है। आप यमुना जी को ही देखिए, अगर वृंदावन में, तो इस समय खूब सुंदर लग रही, खूब पानी है, लेकिन जब वो स्थान छोड़ देती तो वो स्थान तो अच्छा नहीं लगता है। बड़ी सुंदर बात महाराज कह रहे थे कि देखिए इस जगत से मान लीजिए कोई विरक्त है, लेकिन भगवान का भक्त नहीं है, तो उसका वैराग्य वैसा ही सुंदर नहीं लगता जैसा नदी के तट में पानी ना हो। समझे बात? और ऐसी ही नदी बिहार में बहती, इसे कहते हैं फल्गु नदी। वो पानी अंदर है, ऊपर सूखा सूखा है, तो वो सूखापन का अच्छा लगेगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई बहुत विरक्त है, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कपड़ा भी नहीं पहनते, आप जानते हैं कौन लोग ऐसे होते हैं। हाँ, लेकिन उनसे पूछो कि भगवान, तो भगवान को एक कपड़ा भी नहीं देते। चलो तुम ना पहनो कोई बात नहीं, कम से कम ठाकुर जी को एक धोती तो दो, कम से कम धोती, कुछ नहीं देते, तो ऐसे वैराग्य का कोई मतलब नहीं। आप समझ रहे हैं? और दूसरी बात, अब मैं मान लीजिए त्यागी जी के बंगले के बाहर जाके खड़ा होकर बोलूं कि ये इससे मैं विरक्त हूं, उसका मतलब है कुछ? या हम ताजमहल के बाहर जाके खड़े हूँ, यहाँ दिल्ली में तो रेड फोर्ट के बाहर जाके मैं खड़ा हूँ, मैं इस रेड फोर्ट से विरक्त हूँ, मैंने इसको त्याग दिया, तो उससे कोई मतलब है? क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि आपका था ही नहीं। तो इस जगत में हम तो कपड़ा भी लेके नहीं आए, कपड़ा लेके नहीं आए तो आप त्यागे क्या? उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। तो त्यागना क्या है? ये कंसेप्शन की वस्तु मेरी है। हर वस्तु भगवान की, हमको हमारा देह भी भगवान के द्वारा दिया गया है, हर वस्तु भगवान की है और उनकी सेवा में नियोजित करे। अगर इतना समझ गया तो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। सारी जो हमारी ट्रेनिंग है, हम सब की ट्रेनिंग इसी बात की है कि जो भी हमारे संसाधन है वो भगवान ने हमको दिए हैं और उनकी सेवा में लगना चाहिए। देखिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप कहीं नौकरी करते हैं तो आप जानते हैं कि नौकरी करने का और वहाँ कार्य करने का अधिकार आपको है, लेकिन वहाँ की वस्तुओं का प्रयोग गलत तरह से करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। स्वीकार है कि नहीं? और करने पर दंड मिलता है, और नहीं तो आप सही तरह से कर रहे हैं तो कोई रुकावट नहीं है। उसी प्रकार से ये इंद्रियां मिली हैं, भगवान ने हमको सब कुछ दिया है। आँख का प्रयोग, कान का प्रयोग, इंद्रियों का प्रयोग भगवान के लिए करते हैं तो महान लाभ है। अभी मैं कर रहा हूँ ना अपनी जीभ का प्रयोग, अपनी बुद्धि का प्रयोग, महान आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करेंगे तो ना सुख मिलेगा और ना पराम गति मिलेगी। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा समझे इस बात को कि कामना के कारण व्यक्ति झगड़ा करता है और काम ही व्यक्ति को अधोगति में डालता है। लेकिन अगर काम का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाए, सो नाइस।
विल टेक अस बैक टू कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी भक्त का? तो आई थिंक कोई प्रश्न तो नहीं, बात समझ ही रहे हो आप लोग। हाँ, कुछ यहाँ पे पूछ रहे हैं? नहीं। कभी कभी ऑफिस में काम करने के लिए जानबूझकर गुस्सा दिखाना पड़ता है, तो कैसे हैंडल करें प्रभु जी? बिना गुस्सा के माहौल नहीं बन पाता है। माहौल नहीं बन पाता है। देखिए, ये ठीक है। ये बात परम पूज्य राधानाथ महाराज से भी पूछी गई थी कि भाई मंदिर में भी आपको कार्य कराना पड़ता है, तो ढीले लोग हर जगह होते हैं काम करने वाले, तो कभी कभी डांटना पड़ता है, वो एक अलग चीज़ है। आपको कुछ कार्य कराना पड़ रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके लिए अपशब्द का प्रयोग किया जाए। इंग्लिश में कहते हैं यू कैन बी फर्म बट नॉट रूड। समझते हैं इसका मतलब? आपको ये तेरे को काम करना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम चीखें। पता है हम चीखते क्यों हैं? क्योंकि हम लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाते। हम जब भी हमारी इच्छा होती है कि लोग हमारे अनुसार चलें। आप कितने लोग के अनुसार चले हैं? हम किसी के अनुसार चलना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति हमारे अनुसार चले, है ना? कितनी अच्छी बात है ना ये दुनिया में इसी बात का झगड़ा है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके अनुसार चले सब लोग, लेकिन वो किसी के अनुसार ना चले, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि किसी सब क्या सारे बद्धजीवों की स्थिति है कि मैं केंद्र में हूं। अब उसके बाद अगर कोई व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो गुस्सा आता ही है। यू विल सी द होल यूनिवर्स इज गिविंग यू अ ट्रेनिंग, यू आर नॉट द सेंटर। आप देखिए, हम लोगों को हर दिन कुछ न कुछ सहन करना पड़ता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड हमको शिक्षा दे रहा है कि बेटा तुम केंद्र में नहीं हो, हर चीज तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी। आप देख लो, अगर ना समझ में आया तो थोड़ी देर में समझ आ जाएगा आपको। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो आपके हिसाब से नहीं चलेगा। बेहतर होगा, भक्त लोग जानते हैं कि जब हमें जगत से बाहर निकलना ही है तो क्या ही फर्क पड़ता है। कुछ समझे मेरी बात? When we are not well, we feel low in emotions. कौन बोल रहा है भाई? When we are not well, well, क्या बोला? When we are not well, we feel low in devotion service. Why? अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहे हैं कि जब हम स्वस्थ नहीं होते तो भक्ति में लो क्यों फील करते हैं? इसीलिए क्यों नहीं, पहले क्यों बता देता हूँ। देखिए, हम यद्यपि सुन रहे हैं कि हम देह नहीं, हम आत्मा है, और जो कि सत्य बात है, लेकिन इस समय अभिमान है हमारा कि मैं ये देह हूँ। तो जब तक ये अभिमान होगा तो देह के परिवर्तन से आप प्रभावित अनुभव करोगे, वैसे ही जैसे स्वप्न में जब तक होते हैं तब तक वहाँ जो भी सुख दुख होता है उससे हम प्रभावित होते हैं। समझ में आई बात? इसलिए जब तक हम भाव स्तर पर नहीं पहुंच जाते भक्ति के, जब आप अपने वास्तविक रूप से रियलाइज कर पाओगे आप देह नहीं हो, तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तब तक आपको अपने देह का ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए ऑर्डर सुन लीजिए, मतलब सीक्वेंस: स्वास्थ्य फर्स्ट, देन साधना, हरि नाम जप इत्यादि, एंड देन सेवा। ये ध्यान रखिएगा। और आप सोचेंगे कि आपको माइग्रेन है, ये है, वो है, और जो कुछ भी और बीमारी का नाम नहीं लेंगे और भजन कर पाएंगे तो नहीं हो सकता। तो अगर बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बात आप ध्यान रखिएगा कि आपके साथ में भी कोई लोग हों, लेकिन हम अगर बीमार पड़ते हैं तो हमारी इस बीमारी में कोई साथ नहीं होता। मेरी बात समझ में आ रही होगी? सर दर्द है तो मेरे को है, बगल वाले को नहीं है। वो सहानुभूति दिखा सकता है, डॉक्टर साहब तो हैं यहाँ पर, आप सहानुभूति दिखा सकती ना रे माता जी, लेकिन दर्द तो नहीं शेयर कर सकते ना। सो मेक श्योर दैट वी हैव व्हाट इज इट, डिसिप्लिन लाइफ, रेगुलेटेड लाइफ, ताकि हम स्वस्थ रहें जितना हो सके, और बाकी फिर भक्ति कर सके। ये तो मेरे संग भी होता है। अगर हम अभी कुछ दिन पहले मेरी बिल्कुल शक्ति नहीं थी तो भक्ति करने की, तो माला तो खींच तान के किया, लेकिन कुछ कर ही नहीं पा रहा था। तो एकदम माया पकड़ती है, खाली नहीं बैठने दिया जाएगा। कृष्ण की सेवा कर रहे नहीं कर रहे तो माया पकड़ेगी। इस स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। जब तक भाव स्तर पर नहीं पहुंचे तब तक तो सही होगा। और तो कोई मेरे ख्याल से प्रश्न नहीं है। फुल स्टॉप। थैंक यू। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।